यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत की है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस घटना का पूरा ब्यौरा मांगा। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को पूरी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। राज्य सरकार ने 2 पुलिसकर्मियों को भी बर्खास्त किया है। 3 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त पप्पू और अवधेश, दोनों जो वीर यादव के पुत्र हैं, वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी उसमें से शेष है। आरक्षी एक जो 120B का मुलजिम था, आरक्षी सर्वेश, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हेड कांस्टेबल छत्रपाल जो 120B के मुलजिम थे, उनकी गिरफ्तारी शेष है। तो अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और उसे मुआवजे का भी ऐलान किया। सरकार ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का भरोसा दिया है। कार्रवाई चल रही है, पकड़े गए हैं और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो रही है पुलिस की और कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस तरह के मामलों को देखते हुए हर जिले में रेप क्राइसिस सेल बनाने का फैसला किया है। हम लोग बना रहे हैं एक रेप क्राइसिस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनेगा, जिसमें जो तकलीफ इस तरीके की हो वो एक ही जगह जा सकती है। वहाँ उनको मेडिकल हेल्प भी मिलेगा, लीगल हेल्प भी मिलेगा, पुलिस की हेल्प भी मिलेगी और ओवरनाइट स्टे भी मिलेगा। इस मामले में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया है। दिल्ली स्थित यूपी भवन के बाहर कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच बदायूं पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने लोगों से बातचीत की है। महिला आयोग ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। बहुत ही असंवेदनशील रवैया है पुलिस का और प्रशासन का। महिला आयोग ने ऑलरेडी बदायूं के मैटर में सो मोटो लेके टीम भेजी है, जो आप गई है, उसका ये हो गया है, उनका रिपोर्ट आ जाएगा। मैंने खुद भी वहाँ की सिटी एसपी है, उनको क्या कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले बदायूं के उसहत इलाके में 2 नाबालिग बहनों को अगवा कर लिया गया था और फिर रेप के बाद दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों बहनों की लाशें पेड़ से लटकती हुई मिली थीं। इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियां ही हो पाई हैं। इस मामले में 2 पुलिस वालों पर भी लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप हैं। घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। परिवार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। इस मामले पर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों ने अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीएसपी ने तो अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से अराजक तत्व बेखौफ होकर के अपनी अराजकता, अपनी लोगों को परेशान करना, हत्याएं करना और इस तरह की चीजें अपराध करना, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए और कानून में भी बदलाव किए, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जरूरत है सोच बदलने की, शायद तभी हालात सुधरेंगे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।